हाँ, तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 2 स्टेट एक्साइज ड्यूटी। हमें क्वेश्चन में डेट्स देखनी है, कौन सी डेट है, क्योंकि हमारे पास दो रेट्स हैं। एक है 2024-25 का रेट और एक है 2025-26 का रेट। 25-26 का रेट जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको, ये जो टेबल आपको दिख रही है ये पूरी, मैं ये पीडीएफ मेरे ऐप पे पूरी अपलोड किया हुआ हूँ। आप वहाँ से ये पीडीएफ एक्सेस कर लेंगे और वहाँ से सारी चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भांग वगैरह सारी चीज़ों के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे रेट याद रखने। ये 24-25 का रेट है। ठीक, यहाँ पर सारी रेट्स दिए हुए हैं। पहली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कौन कौन सी लिकर के ऊपर कौन कौन से रेट से ड्यूटी चार्ज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करेंगे आप लोग पीडीएफ में। मैं भी अपने मोबाइल पे ओपन कर लिया हूँ। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग इंटॉक्सिकेंट्स वेर इशूड फ्रॉम अ वेयर हाउस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 24। तो डेट का बहुत बड़ा रोल है। अप्रैल 24 मतलब 24-25 का रेट आएगा। अगर यहाँ अप्रैल 25 लिखा होता तो 25-26 का रेट आता। तो दोनों रेट याद रखने हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखा है प्लेन कंट्री लिकर 8000 प्रूफ लीटर। फिर लिखा है विस्की टू अनऑथराइज्ड कैंटीन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। वेयर हाउस सप्लाई रेट दिया हुआ है। भांग दिया लाइसेंस होल्डर को। फिर दिया वाइन कंटेनिंग मोर देन 42% स्पिरिट टू अ डीलर ऑफ रायपुर। फिर लिखा है भांग टू अ डीलर ऑफ रायपुर। तो अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, साथ देखते हुए चलेंगे। हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी में ईडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो आपका सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का। पहला कॉलम किसका होगा? पर्टिकुलर का। जो क्वेश्चन में दारू का नाम दिए वो दारू के नाम यहाँ पर आपको लिखने। तो अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो आप लोग केवल नंबर डालते हुए चलेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। घर में उसको पूरा जो दिया एज इट इज आप उसको कॉपी करेंगे। दूसरा कॉलम होगा क्वांटिटी का। तीसरा कॉलम होगा उसका रेट, क्या रेट से उसकी ड्यूटी लगेगी, जो मैंने चार्ट में आपको बताया हुआ है। और इसको मैंने दे दिया कॉलम नंबर 1, इसको दे दिया कॉलम नंबर 2। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 × 2 टोटल ड्यूटी। टोटल ड्यूटी, टोटल ड्यूटी। ठीक है, टोटल ड्यूटी तो लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल ड्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले दारू का नाम कौन सा दिया हुआ देखेंगे। मैं पर्टिकुलर में उसका नाम की जगह 1 नंबर लिख रहा हूँ। तो पढ़ते हैं पहली दारू का नाम क्या लिखा हुआ है, प्लेन कंट्री लिकर। तो पर्टिकुलर में आप घर पे ही पूरी क्या लिखेंगे, एज इट इज प्लेन कंट्री लिकर। तो उसकी क्वांटिटी कितनी दी है, 8000 PL। तो क्वांटिटी में मैंने लिख दिया 8000 PL। क्वांटिटी आ गई। अब रेट देखो, प्लेन कंट्री लिकर, कंट्री लिकर का रेट यहाँ पर कितना लिखा हुआ है मैंने, 350 लिखा हुआ है। देखो 350, तो रेट में आ जाएगा कितना, 350 PL। तो टोटल ड्यूटी निकालना है तो आप दोनों को क्या करोगे, इनटू करोगे। ठीक है, दोनों को आप क्या करोगे, इनटू करोगे। क्लियर हो गई चीजें? ओके। अब सेकेंड नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, विस्की टू अनऑथराइज्ड कैंटीन। अब देखो विस्की मतलब आपकी हो गई फॉरेन लिकर। मैंने बताया था अगर आप किसको देते हो, पुलिस को देते हो, मिलिट्री वाले को देते हो, RCF को देते हो, RPF को सॉरी, और कैंटोनमेंट बोर्ड को देते हो, तो उस केस में आपका ड्यूटी का रेट जो है सबसे पहला रेट लगेगा कंसेशनल रेट। मतलब ये वाला रेट लगेगा कितना, 385। अगर किसी दारू का रेट ना दिया हो, किसी फॉरेन कंट्री की लिकर का दारू का रेट ना दे तो कौन सा रेट लगेगा, हमेशा 385। या अगर किसी मिलिट्री को दिया हो, किसी पुलिस वाले को दिया हो, कैंटोनमेंट बोर्ड को दिया, तो भी आपको कितना लगेगा, 385। तो दूसरा में कितनी क्वांटिटी गई हुई है देखते जाओ, 1000 PL गई है। तो यहाँ लिखोगे 1000 PL। रेट में आ जाएगा कितना, 385 PL प्रूफ लीटर। टोटल ड्यूटी करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को आपस में इंटू करके आप बाजू में लिख लोगे। ये काम घर पे करना है आपको। ठीक। थर्ड में क्या लिखा है, भांग लाइसेंस होल्डर फॉर सोप ऑफ भांग गोटा, एज इट इज उसको लिख दोगे। पर्टिकुलर में एज इट इज डिटेल लिखोगे। कितने किलोग्राम है, 300 kg। यहाँ क्वांटिटी में लिखोगे 300 kg। अब देखो भांग के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्पेशली आपको, देखो यहाँ पर
भांग के लिए यहाँ लिखा हुआ है, लाइसेंस होल्डर है भांग के लिए, तो कितना रेट आएगा 100 रुपये पर केजी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो भांग के लिए कितना रुपये आएगा 100 रुपये पर केजी, 100 रुपये पर केजी। ठीक है, चौथा 100 रुपये पर केजी हो गया। चौथा देखो, वाइन containing more than 42% proof spirit to a dealer of Raipur, X warehouse rate is 1250 पर केस। मैंने बताया था आपको जब भी ऐसा लिखा रहे तो कितना रुपये रेट लिखा है 1250, 1250 पर केस है। तो ये देखो यहाँ पर रेट कितना है आपका 1250, किस में फॉल करेगा, ये वाली लाइन में फॉल करेगा। देखो 1100 से ज़्यादा है बट 1400 के अंदर अंदर 1250, तो कौन सा रेट आएगा इसके लिए 610 रुपये पर पीएल। क्वांटिटी को नहीं देखना है कि कितनी क्वांटिटी आपने इशू की, आपको रेट देखना है कि उस बॉक्स का रेट कितना है, उसके हिसाब से ड्यूटी लगेगी। कितने रुपए की दिख रही है आपको 610 रुपये। तो चौथा में क्वांटिटी कितनी है आपकी 1800 प्रूफ लीटर, तो यहाँ लिखोगे 1800 प्रूफ लीटर पीएल। रेट में कितना आ जाएगा 610, तो आप यहाँ लिख दोगे 610 रुपये पर प्रूफ लीटर या प्रूफ लीटर। पांचवा आपको क्या दिया हुआ है, भांग टू डीलर एट रायपुर। अब यहाँ कहीं लिखा है क्या लाइसेंस होल्डर है, जब तक लाइसेंस होल्डर न लिखा रहे तो हमेशा क्या मानेंगे कि उसको लाइसेंस ऑब्टेन नहीं किया है। तो नॉन लाइसेंस होल्डर के लिए कितना रुपए का रेट है, देखो आप ये लिखा है ना, लाइसेंस होल्डर के 100 रुपये, अदर के लिए कितना रुपए लिखा है 300 रुपये। तो यहाँ पर कितना रुपए रेट से आएगा 300 रुपये आ जाएगा, 300 पर केजी। कितना क्वांटिटी है देखो भांग की 200 किलोग्राम, तो इनको इंटू कर दोगे तो यहाँ लिखोगे टोटल ड्यूटी, टोटल ड्यूटी। अब ध्यान देना ये 24-25 का रेट है, कितने का रेट है 24-25 का रेट हो गया, हाँ या ना। तो टोटल एक्साइज ड्यूटी जो भी आएगी, अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं मैं, यहां से आपकी टोटल एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना है सरचार्ज, जैसे अपन इनकम टैक्स में 4% एजुकेशन से ऐड करते थे, हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो यहाँ पर ऐड करोगे आप सरचार्ज। क्या ऐड करोगे सरचार्ज, सरचार्ज 10% ऑफ टोटल ड्यूटी, टोटल ड्यूटी। मान लो ये टोटल ड्यूटी 10 लाख आती, सपोज मान रहा हूँ 10 लाख आई नहीं, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, टोटल ड्यूटी कितनी आती 10 लाख, तो 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख, और यहाँ पर कितना लिखते हैं आप 11 लाख। समझ में आई बात, कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 में, क्लियर हो गई चीजें, ओके सबको, ठीक। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको रेट बताते चलूंगा, आप लोग रेट लिखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द फॉलोइंग इंटॉक्सिकेंट्स वेयर इशूड फ्रॉम अ वेयर हाउस इन द मंथ ऑफ जून 2024, मतलब जून 2024 मतलब 24-25 में आएगा। तो यहाँ भी किसका रेट अप्लीकेबल होगा 2024-25 का रेट अप्लीकेबल होगा सेम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा मैं, यहाँ वही 4 कॉलम बन जाएंगे मेरे। पहला कॉलम में लिखूंगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होगा क्वांटिटी का, तीसरा कॉलम होगा रेट का, चौथा कॉलम होगा ड्यूटी का, टोटल ड्यूटी, टोटल ड्यूटी। इसको मैं दूंगा कॉलम नंबर 1, इसको दूंगा कॉलम नंबर 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, हाँ या ना। सेम चीज आते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या लिखा देखो, विस्की एक्स वेयर हाउस रेट इज 800 पर केस, 800 पर केस है। एक केस का मतलब मैंने बताया था कितनी बोतल 12 बोतल, कितनी बोतल बताया था 12 बोतल, तो 800 रुपये है, तो अप टू 1100 रहता है। यहाँ देखो रेट दिया है ना, अप टू 1100 है, तो कितना है 385 है, तो 800 है मतलब ये 1100 के अंडर फॉल करेगा, आया ना। तो कितना रुपए का रेट आएगा 385 का रेट, तो लिखो 385। क्वांटिटी कितनी है, रेट लिख देता हूँ और क्वांटिटी भी लिख देता हूँ। क्वांटिटी कितनी है देखो 2000 पीएल है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2000 पीएल, रेट में कितना 385 पीएल। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में क्या बोला है, स्पाइस्ड कंट्री लिकर। स्पाइस्ड कंट्री लिकर मतलब देसी शराब, तो देसी शराब का रेट कितना है 350 है। तो मैं रेट वाले कॉलम को फिल कर रहा हूँ, क्वांटिटी वाले कॉलम को भी फिल करते हुए चल रहा हूँ। 350 ये आ गया, कितना है
3000 PL, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3000 PL। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट में देखिएगा, ये लिखा है भांग टू डीलर एट बिलासपुर। बिलासपुर के डीलर को हमने भांग सप्लाई की है, रेट दिया है क्या? सॉरी रेट बोलता हूँ, लाइसेंस होल्डर नहीं लिखा है, मतलब नॉन लाइसेंस होल्डर। नॉन लाइसेंस होल्डर के लिए कितना रुपए है? 300 रुपए है, तो यहां मैं लिखूंगा 300 पर केजी, 300 पर केजी। चौथा पॉइंट, वाइन सॉरी बियर टू बियर बार। अब बियर का भी रेट नहीं दिया, अगर बियर का रेट नहीं दिया हो तो हम मानेंगे कि पहली वाली कैटेगरी है, तो बियर का रेट पहली वाली कैटेगरी कितनी की है? 105 रुपए है, तो इसके लिए कितना रुपए रेट लोगे? 105। जिसका भी रेट नहीं दिया उसको हमेशा पहली कैटेगरी का मानेंगे, ठीक है। 105 के हिसाब से कितना है? 620 है BL, 620 BL है ये बल्क लीटर। 105 पर बल्क लीटर आ गया, ये दोनों को इंटू करेंगे तो टोटल ड्यूटी आएगी। पांचवा पॉइंट, भांग टू क्या लिखा है? भांग टू कॉन्ट्रैक्टर ऑफ भांग घोटा एंड भांग मिठाई, लाइसेंस होल्डर 420 kg लाइसेंस होल्डर है। लाइसेंस होल्डर के लिए क्या रेट है? 100 रुपये पर केजी है, तो 100 रुपये पर केजी। छठवां नंबर, रम टू इंडो टेबिटन। इंडो टेबिटन दो, RPF को दो, कैंटोनमेंट बोर्ड को दो, पुलिस को दो। मैंने बताया उसके लिए कंसेशनल रेट रहता है। पहला वाला रम फॉरेन लिकर है, पहला वाला की रेट क्या है इसका? देखो 385 है, तो 385 आएगा, 385 PL। कितनी क्वांटिटी दी गई है इसको? 1200 PL है। फिर आगे आओ, सातवें नंबर पे क्या लिखा है देखो, रम टू डीलर ऑफ बिलासपुर, एक्स वेयर हाउस रेट इज 1200 पर केस। 1200 रुपए वाली रेट है, तो ये देखो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है, कितने रुपए का है? 610 रुपए, तो यहां लिखोगे 610 PL। कितनी क्वांटिटी है? 1000 PL है। आठवें नंबर में क्या लिखा है देखो, कॉर्डियल टू अनऑथराइज्ड कैंटीन। कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब कौन सा आएगा? ये फॉरेन लिकर है कॉर्डियल। PL दिया, देखो देसी शराब की आपको पहचान है, मसाला रहेगी, राशि रहेगी और प्लेन रहेगी, और बाकी को आपको पहचान करना है। PL लिखा है मतलब फॉरेन लिकर, BL लिखा है मतलब बल्क लीटर। तो यहाँ PL लिखा है मतलब ये फॉरेन लिकर है। कहीं भी कंफ्यूज हुए तो समझने का तरीका मैंने बता दिया है। तो ये किसको दे रहे हो आप? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को कोई सी भी रेट की दारू दो, पहला वाला रेट लेना है। कौन सा रेट लेना है? पहला वाला रेट 385। तो ये 385 के हिसाब से आएगा। कितनी क्वांटिटी है? 500 PL, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू करोगे आप, टोटल ड्यूटी आएगी, क्या आएगी यहाँ पर? आपकी टोटल ड्यूटी आएगी। टोटल ड्यूटी, इसमें प्लस करोगे सरचार्ज 10%, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, केवल रेट का खेल है। रेट याद है, पूरे 15 नंबर, अदरवाइज 0 नंबर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, पर्टिकुलर सेम है, कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी हेडिंग रहेगी। पर्टिकुलर यहाँ रहेगी क्वांटिटी, यहाँ रहेगा उसका रेट, यहाँ रहेगी टोटल ड्यूटी। TD लिख रहा हूँ टोटल ड्यूटी को, ये 1 दोगे, इसको दोगे 2, ये होगा 1 × 2, ठीक है। पहला आइटम क्या लिखा देखिएगा। पहला आइटम, ब्रांडी टू मिलिट्री कैंटीन। ब्रांडी हमारी फॉरेन लिकर है, मिलिट्री कैंटीन को दे रहे हो तो 385, तो क्वांटिटी है 1370 PL। रेट कितना आएगा? 385। सेकेंड, रम टू ऑथराइज्ड कैंटीन ऑफ BSF। BSF के लिए भी कंसेशनल रेट 385, तो सेम रेट आएगा 385 PL। कितनी क्वांटिटी है इसकी? 8035।
तीसरा बढ़ते हैं, ब्रांडी टू लाइसेंस होल्डर। अब ये बेटा लाइसेंस होल्डर को दो चाहे किसी को दो, उससे मतलब नहीं है, हमको भांग के केस में क्यों लाइसेंस होल्डर और अदर देन लाइसेंस होल्डर देखना है, बाकी के केस में लाइसेंस होल्डर हो नहीं हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रांडी टू लाइसेंस होल्डर, अब इसका रेट नहीं दिया है, तो मैंने बोला था जिस भी लिकर का रेट नहीं दिया पहला वाला रेट आएगा। फॉरेन लिकर है तो 385 और माल्ट लिकर यानी कि बियर है तो कौन सा आएगा 105, तो इसके लिए कितना रेट आएगा 385 आएगा। कितनी क्वांटिटी है इसकी 20700, 20700। चौथा आइएगा, बियर टू कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई रेट 128 पर बियर, 128 है, देखो बियर का रेट, बियर में आते हैं 115 रुपये तक है तो 105 आएगा, 115 से ज्यादा बट 135 तक है तो कितना आएगा 125। तो ये 128 जो है ये वाली कैटेगरी में फॉल करेगा, सेकेंड कैटेगरी में 128, 115 से ज्यादा पर 135 के अंदर है तो 125, तो यहां पर रेट आएगा 125 BL, 125 BL। कितनी क्वांटिटी है 1800 BL है। पांचवा में क्या लिखा है देखो, स्पाइस्ड कंट्री लिकर, कंट्री लिकर मतलब कितना 350, कंट्री लिकर का रेट कितना है 350 है। प्रूफ लीटर कितनी क्वांटिटी है 10,000 PL है। 6th नंबर, रम टू लाइसेंस, रम किसी को भी दो, फॉरेन लिकर है, लाइसेंस होल्डर हो चाहे नॉन लाइसेंस होल्डर हो, रेट नहीं दिया है तो पहला वाला रेट, तो कितना 385, ठीक है हाँ या ना। कितनी क्वांटिटी है 12,000 PL, तो इनका इंटू कर लोगे तो टोटल ड्यूटी आ गया, प्लस करोगे सरचार्ज 10%, ठीक है आगे हाँ या ना, कोई डाउट। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, सब यही है, कुछ भी नहीं है, रेट याद करना है और कुछ भी नहीं है, रेट याद नहीं है कुछ भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 कॉलम आ जाएंगे, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, और यहां आ जाएगा टोटल ड्यूटी, TD लिख रहा हूं, टोटल ड्यूटी को मैं, इसको मैंने दे दिया 1, इसको दे दिया 2, ये हो गया 1 into 2, हाँ या ना, ठीक है, तो टोटल ड्यूटी आ जाएगी। पढ़ते हैं पहला पॉइंट, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कुछ भी नहीं है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, कौन से, मई 2024 का है, किसका, मई 2024 का है, तो 24-25 का रेट लगेगा। सबसे पहले लिखा है कंट्री लिकर, क्या लिखा हुआ है कंट्री लिकर, और कंट्री लिकर में 3 दिया ABC, तो तीनों के लिए क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ पर 385 लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ 385, तो पहले के अंदर AB, सॉरी 350 कंट्री लिकर है ना, तो पहले के अंदर A, B और ये C, सब में 350 और ये 350 लिखोगे हाँ या ना, कोई दिक्कत। उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है 1800, 1370, 1800, 1370 और 1000, ये ABC में उनका नाम आएगा, उस दारू का नाम, ठीक है, पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड आते हैं, अब सेकंड के अंदर में क्या क्या देख लेंगे। सेकंड के अंदर ए क्या लिखा है, रम लिखा है। सबसे पहले देखो सेकंड के अंदर कौन कौन सी दारू है, रम है, एक्स वेयर हाउस प्राइस 1520, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में देख लो एक बार, 1520 है, ध्यान से देखो 1520 है, मतलब ये थर्ड कैटेगरी में आएगा जिसका रेट है 730। अब ये देखना है कि ये रम किसको किसको इशू किया गया है, ठीक है, एक बार देखो, तो सेकेंड में क्या लिखा है, पहला टू फॉरेन लिकर को दिया है, फॉरेन लिकर कॉन्ट्रैक्टर, तो फॉरेन लिकर कॉन्ट्रैक्टर कौन सी रेट की दारू दे रहे हो 1520 रुपए वाली, तो 1520 वाली कौन सी कैटेगरी में आएगी 730 में, तो पहले के लिए रेट हो गया 730। इसकी क्वांटिटी कितनी देखो 3900। आगे बढ़ो, बी में क्या लिखा है, टू ऑथराइज्ड कैंटीन ऑफ BSF, BSF को देते तो मैंने बताया था क्या रेट आएगा, कंसेशनल रेट 385, क्वांटिटी कितनी है
440, 440 लिख दोगे यहाँ। सी में आते हैं, सी है क्या इसमें? नहीं है। थर्ड बियर की रेट की बात हो रही है, थर्ड में बियर है, देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है? बियर। थर्ड में बियर, ए बी सी डी दिया है, 4 टू दिया है, ए बी सी और ये डी। क्या लिखा हुआ है? बियर विच कंटेंस नॉट मोर देन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ऑथराइज्ड मिलिट्री कैंटीन को दे रहे हो बियर, तो पहला वाला रेट आएगा, मैंने बोला था बियर का पहला रेट कितना है? 105 का है, ये देखो बियर का 105 रुपये है। तो पहले वाले की क्वांटिटी कितनी है? देखो 2360, तो ये आएगा 105 रुपये के हिसाब से। बी लिखा है इंडो टिबेटन को, ये भी क्या आएगा? कंसेशनल रेट आएगा 105 रुपये। क्वांटिटी कितनी है इसकी? 1840। सी देखो टू बियर बार सप्लाइड रेट 160, 160 है, मतलब बियर कौन सी कैटेगरी में आ गया? 136 से ज्यादा में आ गया, तीसरी कैटेगरी में आ रहा है ना। बियर का रेट 136 से ज्यादा है 160, तो कितना रुपये रेट आएगा इसके लिए? 155, 155। कितनी क्वांटिटी है इसकी? 11,680। फिर कितना है डी में? डी में क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्टर 115 का रेट है, 115 तक किस में आएगा? 105 में, तो 105 आएगा, 7120, 105। इन सबको इंटू करोगे तो टोटल ड्यूटी आ जाएगा, फिर इसमें प्लस करोगे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो आपका आंसर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। 4 क्वेश्चन और है, 5, 6, 7, 8। अब मैं उनको ओरली समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ओवरऑल बनना कैसे है? ठीक है, मैं ओरली आपको गाइड कर रहा हूँ, अब क्या क्या रेट आएगा समझिएगा। 5 का रेट अब पूरा समझने पे ध्यान दो। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? अब ये लिखा है मंथ ऑफ जनवरी 25। जनवरी 25 का मतलब कौन सा रेट है? 24-25 ही हुआ ना। अप्रैल 25 से नया रेट आएगा, उससे पहले पुराना रेट रहेगा। तो पहला लिखा है 5वां में, देखो ए का रेट कितना आएगा? मैं यहाँ रेट लिख रहा हूँ, बाकी सारी चीजें बनाने का पैटर्न आप समझ चुके हैं कैसे बनाना है। तो रेट कितना आएगा? विस्की 1040 की रेट की है, 1040 मतलब 1100 के अंदर अंदर हो गया। तो पहला का रेट कितना आएगा? 385। बी कौन सा है पढ़ना? स्पाइस्ड कंट्री लिकर मतलब देसी शराब, क्या रेट है? 350। सी में आओ, सी का रेट कितना आएगा? रम लिखा है टू अथराइज्ड कैंटीन, अथराइज्ड कैंटीन को दिया तो कितना आएगा? 385। डी रम टू डीलर ऑफ बिलासपुर 1530, 1530 मतलब ये थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, तो 730 आएगा। फिर कितना दिया देखो, डी में लिखा है रम, सॉरी डी हो गया ना? नहीं, कौन कौन सा हो गया अपना? विस्की स्पाइस कंट्री लिखा रम हो गया ना, इंडो टिबेटन वाला हो गया ना, डी भी हो गया। ई में आना है ना? नहीं, 4 हो गया ना, ए बी सी डी। ई आएगा ना, कॉर्डियल टू अनऑथराइज्ड कैंटीन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्डियल फॉरेन लिकर आती है, 385 आएगा। ई का ई के बाद है एफ, कंट्री लिकर है तो 350। ठीक है, आइएगा 6 नंबर में आइएगा, ये 5 का रेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग इंटॉक्सिकेंट्स वेयर इशूड फ्रॉम अ वेयर हाउस ड्यूरिंग द ईयर। 24-25 का रेट दिया हुआ है, नीचे में लेना है। एक्साइज लिखा है ना, प्लेन कंट्री लिकर कितना रेट से जाएगा बोलो? 350। बी स्पाइस्ड कंट्री लिकर 350। सी विस्की टू ऑथराइज्ड मिलिट्री, ऑथराइज्ड को आ गया विस्की, मैंने बोला था हमेशा पहला कैटेगरी का रेट 385। डी यानी कि चौथा नंबर
चौथा लिखा है वाइन टू लाइसेंस होल्डर एक्स वेयर हाउस 735, 735 है मतलब 385 में आएगा। ई यानी कि 5वें नंबर में बियर टू अथराइज्ड मिलिट्री कैंटीन, बियर अथराइज्ड को दे रहे हो, कोई भी रेट की हो, मैंने बोला था अथराइज्ड मिलिट्री कैंटीन को जाएगी तो पहला रेट लेंगे, तो बियर का पहला रेट 105 रुपए। बियर टू बियर बार ऑफ दुर्ग 122 रुपए, 122 मतलब 116 से ज्यादा है और 135 के अंदर है, तो 125 का रेट है, 125। फिर है बियर टू इंडो टिबिटन, इंडो टिबिटन को दे रहे हो 105 एच यानी कि जो भी है। फॉरेन लीकर टू कॉन्ट्रैक्टर रेट दिया है क्या? रेट नहीं दिया तो मैंने बोला था कितना 385। टोटल ड्यूटी आ जाएगी, उसके बाद 10% सरचार्ज ऐड करना जरूरी है। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए ना, 7 और 8वां, 7th और 8, 7th आइएगा। दिसंबर 24 मतलब 24-25। अब लिखा है ब्रांडी विस्की एंड जीन एक्स वेयर हाउस प्राइस कितना है? 750 पर केस, मतलब ये फॉरेन लिकर है। ऑथराइज्ड कैंटीन को दिया है पहला वाला, तो 385 में आएगा ए, पहला का ए, पहला का बी कितना है? अदर को दे रहा है, रेट कितना है? 750, तो 1100 तक रहता है, तो कितना रेट आता है? 385, तो ये भी 385। सेकेंड आइएगा, सेकेंड के अंदर क्या लिखा है? फॉरेन लिकर एक्स वेयर हाउस कितना है? 1600। ये किसको जा रहा है? दूसरा का पहला वाला, पहली चीज किसको गया है? इंडो टिबिटन। मैंने बोला कोई भी एमआरपी की फॉरेन दारू हो, पुलिस को, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सबको जारी है, तो पहला रेट आएगा 385 बी। कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो 1600 वाली दारू है, 1600 वाली दारू है मतलब थर्ड कैटेगरी में आ रही है 730। फिर सी है नहीं, थर्ड का देखो, थर्ड के अंदर ए और बी दिया है। कॉर्डियल टू मिलिट्री 385, टू अदर रेट नहीं दिया है तो 385। मैंने बोला रेट नहीं दिया है या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को जाए तो 385। टोटल ड्यूटी आ जाएगी, उसके बाद 10% उसका ऐड कर दोगे। 8वां नंबर आइएगा, लास्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। ये भी क्या लिखा हुआ है? मंथ ऑफ जुलाई 2024 मतलब 24-25 का रेट आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, रेट याद होना चाहिए, समझ गए हो? पहला वाला क्या लिखा है पढ़ो। बियर टू फॉरेन लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स पहला रेट आएगा 105 रुपए। फिर लिखा बियर टू ऑथराइज्ड मिलिट्री कैंटीन क्या रुपए वाली है? 80 रुपए वाली है। तो देखो बियर कितने रुपए तक रहती है? 115 तक है, तो 105 का रेट आएगा। 105 हो गया दूसरा का। तीसरा बीएसएफ को दे रहे हो साइडर, बल्क लीटर है, बल्क लीटर दिया मतलब ये भी फॉरेन लिकर हो गई, ए माल्ट लिकर हो गई बियर। क्या रेट आएगा? फॉरेन वाले को, ये मिलिट्री को दोगे तो 105। पोर्टर टू, हाँ बोलो बेटा, किसी को भी दो आप। किसको दिया? देखो बीएसएफ को दिया तो पहला रेट लेते, मैंने बोला था ना। पोर्टर टू फॉरेन लिकर कॉन्ट्रैक्टर बल्क लीटर, अब रेट नहीं, रेट कितना? 132। 132 से मतलब सेकेंड कैटेगरी में आ रहा है, तो इसके लिए रेट कितना हो जाएगा? 125। चौथा का रेट हो गया 125। 5वां में आओ, बियर टू बियर बार 160 रुपए, 160 है मतलब थर्ड कैटेगरी में आ गया 155। 6वां देखो, एलेस्टाउ टू फॉरेन लिकर कॉन्ट्रैक्टर बल्क, ये भी दारू का नाम है, 95 रुपए वाली है, मतलब पहला रेट आएगा 105। तो ये था बेटा आपका पूरा का पूरा आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी। ये यूनिट 2 थी। इसके अलावा इस यूनिट में कुछ भी नहीं पढ़ना है। पहली यूनिट से भी प्रैक्टिकल आएगा, दूसरी से भी प्रैक्टिकल आएगा और 5वीं यूनिट से प्रैक्टिकल आता है। तीसरी और 4th यूनिट से हमेशा थ्योरी पूछता है कंपलसरी ऑप्शन में भी, तो वो यूनिट प्रैक्टिकल जरूर पढ़ाऊंगा, बट आपको थ्योरी पढ़ के जाना ही है एग्जाम में। तो इस प्रकार हमारी 2 यूनिट पूरी कवर हो गई हैं। कल अपन करेंगे यूनिट 5, पहले प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।